अगर हम खुद सुधर जाएंगे तो समाज भी अच्छा होने लगेगा। दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि हम खुद को बदलें। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया है। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के विचारों को जरूर सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट मिलता है, और वही यदि कोई मनुष्य शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी जिससे आपकी सोच बदल जाएगी और आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। गौतम बुद्ध एक महिला के घर भोजन करने जाना चाहते थे, लेकिन गांव के लोग बुद्ध को वहां जाने से रोक रहे थे। समाज में अच्छाई तभी बढ़ सकती जब हम खुद अपनी बुराइयों को छोड़ दें। हम सुधर जाएंगे तो समाज भी अच्छा हो जाएगा। किसी भी सुधार की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। आइए जानते हैं ये कहानी क्या है। बुद्ध एक बार किसी गांव में रुके थे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में काफ़ी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे थे। एक दिन बुद्ध के पास एक महिला पहुंची। उसने बुद्ध को पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवा अवस्था में संन्यास क्यों धारण किया? बुद्ध बोले, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। हमारे ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु इन तीनों के कारण जानने थे। इस बुद्ध की बातें सुनकर महिला प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बात गांव के लोगों को पता चल गई। सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के घर न जाए क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या गांव वाले कह रहे, क्या वो बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजा कर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह कैसे संभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। ये बात सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम खुद सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। समाज की बुराई के लिए दूसरों को दोष देने से अच्छा है हम खुद की बुराइयों से बचें। गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसा आप सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान को में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है। खुशियाँ कभी कम नहीं होती। किसी के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर हम खुद को कैसे वश में कर सकते हैं, आज सुनते हैं गौतम बुद्ध से खुद को वश करने का तरीका। अगर कोई हमें अपशब्द कहता है, बुरा भला कहता है,
तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे अपने आप को खुद को वश में रखना चाहिए। आइए गौतम बुद्ध से सीखिए खुद में वश करने का तरीका। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्य को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं वह हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह जाकर तुम्हें अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वो ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति दूसरों के अपशब्द को सहते हुए अच्छा कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई नहीं है। बुद्ध द्वारा कही गई बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया।